आज जनता ने जिस तरीके से इनका मजाक उड़ाया और टीआरपी के लिए ऐसे ऐसे लोगों को बिग बॉस हाउस में बुला के अपने एपिसोड्स में बिठा रहे हैं, इसके बावजूद जनता इनको देख नहीं रही है, पूरी तरीके से रिजेक्ट हो चुके हैं। आप ये समझ लीजिए कि वो जो सड़क 2 आई थी और जो डिसलाइक का एक सिलसिला शुरू हुआ था, वो बॉलीवुड में अब चलता रहेगा। चाहे वो कितने भी बड़े स्टार से होस्ट करा ले, चाहे वो कितने बड़े बड़े स्टार्स और कलाकार उस शो में लेके आए, जैसे बिग बॉस हाउस में लेके आ रहे हैं, इसके बावजूद ये नहीं चल रहा, वो फ्लॉप शो हो रहा है। तो जनता ने बता दिया कि यू पीपल आर फ्लॉप और आप सारे के सारे फ्लॉप शो हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि बॉलीवुड से किस तरह की नफरत एक आम जनता को हो चुकी हो। ये नफरत का जो सिलसिला है ये बहुत लंबा जाने वाला है मैसी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सारे लोग जो सुशांत के केस में चुप्पी साध के बैठे हुए थे, जनता ने सबको रिजेक्ट कर दिया। जनता ने बता दिया है कि हमारा एक ही हीरो था सुशांत, और उसके अलावा वो सारे एक्टर एक्ट्रेसेस जो फेक थे, जो पिछले 6 महीने से शांत थे, बोल नहीं रहे थे, जनता ने उनके शोज को ना देखना पसंद किया है। इस बार कौन बनेगा करोड़पति में जहां महानायक हॉट सीट पे बैठते हैं, इतने बड़े महानायक हैं जिसको लोग बहुत देखना पसंद करते हैं, वो कैसे उस सवाल को भी पूछ सकते हैं कि आपके युवाओं के नेता के नाम पे वो सारे लोग हैं जो एंटी नेशनल लोग रहे हैं, जिन्होंने शाहीन बाग की वकालत करी है, जिन्होंने दिल्ली दंगों की वकालत करी है, जो कहीं ना कहीं यूएपीए में शामिल रहे हैं, जिनको जेल हो रही है। उमर खालिद जैसे लोगों को उसमें हीरो बताया गया है, अपना पोस्टर बॉय बताया गया, आइकॉन बताया गया है। ये बहुत बड़ी बात थी और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सवाल उसमें किए गए थे, मनुस्मृति की जिस तरह से उसमें बेइज्जती की गई थी, जो सवाल पूछे जा रहे थे, जो हमारे देश, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन पे लगातार प्रहार हो रहा था, तो जनता ने अपना जवाब दे दिया है कि देश के खिलाफ हम नहीं सुनेंगे, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो कौन बनेगा करोड़पति हो। ये जिन एक्ट्रेसेस का आपने नाम लिया, करीना कपूर और सोनम कपूर और भी बहुत से स्टार्स, जब बाहर विदेशों में कुछ होता है तो प्लैक कार्ड्स लेके खड़े हो जाते हैं। जब कठुआ में एक केस हुआ था एक बच्ची के साथ, तो कठुआ रेप केस में लेके खड़े हो जाते हैं, एक प्लैक कार्ड लेंगे, उस पर कुछ लिखेंगे और 2 लाइनें आएंगे और लाइव हो जाएंगे, अपने फैंस बनाएंगे और फैन के ही पैसों पे और फैन के ही टुकड़ों पे पलते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी 6 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत पे नहीं बोल पाया। तो अगर हम इनसे ये पूछें कि आप विदेशों में अगर कुछ होता है तो ब्लैक लाइव्स मैटर और अलग अलग तरह के आप प्लैकार्ड्स लेके खड़े हो जाते हैं, कभी आपने ये सोचा है कि सुशांत सिंह राजपूत लाइव्स मैटर? आपने कभी ये सोचा है कंगना रनौत का जब घर टूटा, दफ्तर टूटा, वहीं पे जब उनको जबड़ा तोड़ने की धमकियां दी जा रही थी, आप वहीं की एक्ट्रेस है, वो आपकी कलीग है, सुशांत आपका कलीग था, तब तो आप नहीं बोले, तब तो आप शांत रहते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है ना मैसी, वो बहुत ज्यादा सामने आ गया। मैम बिग बॉस जब से शुरू हुआ है, जब से ये सीजन जो आया है बिग बॉस का, तब से इन्होंने कितने सारे हथकंडे अपना लिए, पर उसके बावजूद भी टीआरपी बढ़ के नहीं दे रही बिग बॉस की। बिल्कुल सही कह रही है मैसी। मैंने तो सुना कि जितने ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े शोज में आया करते थे, जिनकी वजह से पिछली बार की टीआरपी बढ़ा करती थी, उन सारे लोगों को भी इस बार बुला लिया है। हर एपिसोड के जो लोग होते थे, जिनको लोग देखा करते थे, वो सारे लोग भी आ गए, इसके बावजूद टीआरपी नहीं चल रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो सारे लोग जो सुशांत के केस में चुप्पी साध के बैठे हुए थे, जनता ने सबको रिजेक्ट कर दिया। जनता ने बता दिया है कि हमारा एक ही हीरो था सुशांत, और उसके अलावा वो सारे एक्टर एक्ट्रेसेस जो फेक थे, जो पिछले 6 महीने से शांत थे, बोल नहीं रहे थे, जनता ने उनके शोज को ना देखना पसंद किया है इस बार। मैम ये भी है कि जिस तरीके से सलमान खान ने टीआरपी की बात अर्नब को लेकर कही थी, अब वो सारी बातें इनके शो पर कामयाब हो रही हैं। उन्होंने कहा था कि टीआरपी के लिए हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, पर बिग बॉस में तो हर चीजें की जा रही हैं, उसके बावजूद भी टीआरपी बढ़ के नहीं दे रही। बिल्कुल, क्योंकि आपको याद होगा कि अर्नब गोस्वामी के लिए जिस तरह की मिमिक्री क्या करते थे, बहुत सारे शोज ऐसे चैनल पे आ रहे हैं जिसमें अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाया करते थे सारे लोग। लेकिन आज जनता ने जिस तरीके से इनका मजाक उड़ाया और टीआरपी के लिए ऐसे ऐसे लोगों को बुला के अपने एपिसोड्स में बिठा रहे हैं, इसके बावजूद जनता इनको देख नहीं रही है, पूरी तरीके से रिजेक्ट हो चुके हैं। आप ये समझ लीजिए कि वो जो सड़क 2 आई थी और जो डिसलाइक का एक सिलसिला शुरू हुआ था, वो बॉलीवुड में अब चलता रहेगा। मैंने अभी ट्विटर पे देखा कि बहुत बड़े बड़े स्टार्स सिनेमा हॉल्स में खुद अपनी फैमिलीज के साथ जाके फिल्में देख रहे हैं, क्योंकि जनता तो उनकी फिल्में देख ही नहीं रही है। तो आप ये सोच लीजिए कि बॉलीवुड से किस तरह की नफरत एक आम जनता को हो चुकी हो। ये नफरत का जो सिलसिला है ये बहुत लंबा जाने वाला है मैसी, लंबा भी जाने वाला। और साथ बिग बॉस की बात करें या फिर केबीसी में भी आपको पता है कि मनुस्मृति हो या फिर तमाम तरीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, इन सारी चीजों को लेकर जनता ने केबीसी को भी अच्छा मुंह दिखाया और अब उसकी भी टीआरपी डाउन है। बिल्कुल मैसी, आपको याद होगा कि कौन बनेगा करोड़पति में एक युवा नेता को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसमें ऐसे ऐसे लोगों का नाम था जिसमें मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि कौन बनेगा करोड़पति में जहां महानायक हॉट सीट पे बैठते हैं, इतने बड़े महानायक हैं जिसको लोग बहुत देखना पसंद करते हैं, वो कैसे उस सवाल को भी पूछ सकते हैं कि आपके युवाओं के नेता के नाम पे वो सारे लोग हैं जो एंटी नेशनल लोग रहे हैं, जिन्होंने शाहीन बाग की वकालत करी है, जिन्होंने दिल्ली दंगों
दिव्यांगों की वकालत करी है, जो कहीं ना कहीं यूएपीए में शामिल रहे हैं, जिनको जेल हो रही है। उमर खालिद जैसे लोगों को उसमें हीरो बताया गया है, अपना पोस्टर बॉय बताया गया, आइकॉन बताया गया है। ये बहुत बड़ी बात थी और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सवाल उसमें किए गए थे, मनुस्मृति की जिस तरह से उसमें बेइज्जती की गई थी, जो सवाल पूछे जा रहे थे, जो हमारे देश, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन पे लगातार प्रहार हो रहा था, तो जनता ने अपना जवाब दे दिया है कि देश के खिलाफ हम नहीं सुनेंगे, चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो कौन बनेगा करोड़पति हो। अर्नब गोस्वामी को लेकर भी जिस तरीके से कपिल शर्मा शो में मिमिक्री की गई थी और उनका मजाक उड़ाया गया था, उसके बाद तो इतना बुरी तरीके से बाइकआउट हुआ है ये कपिल शर्मा का शो कि अब वो भी टीआरपी के नंबर में बहुत ज्यादा पीछे छूट गया। बिल्कुल आप सही कह रही है। मुझे लगता है कि कपिल शर्मा का एक शो ऐसा था जो सब लोग देखना पसंद करते थे, परिवार के साथ देखते थे, हंसी मजाक करते थे, एक हंसी ठिठोली का माहौल बनता था। लेकिन जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी पे लगातार अर्नब गोस्वामी को टारगेट किया गया था, एक सिलसिला था 1 हफ्ते 10 दिन का, जब तिलोजा जेल में अर्नब गोस्वामी जी गए थे, उसके पहले से लेके और बाद तक जिस तरीके से उनका मजाक उड़ाया गया, उपहास उड़ाया गया। आज आप खुद देख लिए कि कपिल शर्मा का शो कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि जितने शोज का आप नाम ले रहे हैं वो सारे शोज बंद हो जाएंगे। प्रोड्यूसर्स के पास भी पैसे नहीं रहेंगे कि इन शोज को चला लें, चाहे वो कितने भी बड़े स्टार से होस्ट करा लें, चाहे वो कितने बड़े बड़े स्टार्स और कलाकार उस शो में लेके आए, जैसे बिग बॉस हाउस में लेके आ रहे हैं। इसके बावजूद ये नहीं चल रहा, वो फ्लॉप शो हो रहा है। तो जनता ने बता दिया कि यू पीपल आर फ्लॉप और आप सारे के सारे फ्लॉप शो हैं। हमारे जो हीरो हैं वो अर्नब गोस्वामी है, सुशांत सिंह राजपूत है, कंगना रनावत है, फॉर दैट मैटर। मैं फिर आपके चैनल पे बात कहती हूँ कि कंगना की फिल्म आएगी तो आप देखिएगा, जो डिसलाइक का सिलसिला है अगर उसको रुकना होगा ना तो कंगना की फिल्म पे रुकेगा। जो उनके प्रोडक्शन हाउस को तोड़ा गया था, जनता उसका भी तो जवाब देगी ना। मैम ये भी बात है कि जैसे कि अभी आपने कहा कि अर्नब गोस्वामी को लेकर जिस तरीके से लोगों ने समर्थन दिखाया और लोगों की चीज़ों का बाइकआउट हो रहा है, अगर हम सलमान खान की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे इस तरीके की बातें भी हो रही हैं कि वो ये जो बिग बॉस है ये तभी चलेगा जब सलमान खान इस शो को छोड़ देंगे। इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत के केस में लोगों के इमोशन सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, जो लड़ाई आपके चैनल ने हमने सबने साथ में लड़ी है, तो कहीं ना कहीं आज जितने नेपोटिज्म वाले किड्स हैं ना, उन सब लोगों से बहुत नफरत होती है हम लोगों को। मैं खुद बिल्कुल वो चैनल्स देखना पसंद नहीं करती, वो सीरियल्स देखना पसंद नहीं करती जिसमें नेपो किड्स हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से कंगना रनावत हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, उनका मजाक उड़ाया, उनकी फिल्में छीनी, जो उनके साथ हुआ, और वो जो मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, जो हम जानना चाहते हैं कि हमारे हीरो के साथ क्या हुआ, उसके पीछे वो सारे लोग जो पिछले 6 महीने से चुप थे, आज जब उनकी फिल्में रिलीज होने का टाइम आता है, उनके सीरियल रिलीज होने का टाइम आता है, तो ये आते हैं जनता के बीच में बात करते हैं। लेकिन ये इतने बेनकाब हो चुके हैं कि हमें इनकी असलियत पता है, इतने फेक लोग हैं। और हम लोग कितने दिनों तक एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को, एक अधेड़ उम्र के आदमी को हीरो बना के बॉलीवुड में रखेंगे? तो हमने तो उसको रिजेक्ट कर दिया, ही इज अ रिजेक्टेड मैन। और मैम अभी आपने सलमान खान का नाम लिया तो सलमान खान को लेकर ये भी बातें हो रही हैं कि नेपोटिज्म को, अभी आपने जिक्र किया नेपोटिज्म का, नेपोटिज्म को कितना ज़्यादा बढ़ावा देते हैं सलमान खान, ये उन्होंने अपने शो में ही बता दिया। उन्होंने कहा था एक बार अपने शो में ही कि नेपोटिज्म कोई गलत बात नहीं है, अगर आपके पिताजी हैं और कल को उन्हें कुछ हो जाता है तो उनकी दुकान आप ही संभालोगे। इस तरीके की बातें भी कहा था उन्होंने नेपोटिज्म को लेकर। बिल्कुल सही कहा था। मैं तो कह रही हूँ कि अगर सच बात है कि आपका बिजनेस है, उसके बाद बेटा ही संभालता है, लेकिन अगर कोई योग्य है, आप उसकी योग्यता को छिपाते हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत हैं, कंगना रनावत हैं, ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जो खुद बहुत योग्य रहे, अपने बलबूते पे बॉलीवुड में आए। जिस तरीके से गुटबाजी करते हैं ये सारे लोग। करण जौहर ने एक चैनल पे मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि मैं जितने भी स्टार किड्स हैं उनको लॉन्च करता हूँ, मेरी मर्जी है मैं किसको लॉन्च करूँ। तो हमारी मर्जी हम किसको देखें, हमारी मर्जी हम किस डायरेक्टर को पसंद करें, हमारी मर्जी हम किसको डिसलाइक दें और कितने डिसलाइक दें। और मैं तो कहती हूँ इन सारे नेपो किड्स के लोगों को जो कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति को जो योग्य है उसको आगे नहीं बढ़ने देते, उसकी फिल्में छीनते हैं, उसका सरेआम आप देखते होंगे कि जो अवार्ड शोज आते हैं जिस तरीके से उनका मजाक उड़ाया जाता है, तो ये एक्सपोज तो पूरी तरीके से हो चुके हैं। नेपो किड्स होना कोई गलत बात नहीं है कि आप नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, लोग इसलिए नहीं देख रहे। बहुत सारे इंडस्ट्री में ऐसे हीरो हीरोइन है जो किसी बड़े कलाकार के बेटा बेटी रहे हैं, लेकिन इसके एग्जैक्टली श्रद्धा कपूर, लेकिन लोग देखते हैं। लेकिन जो सुशांत के मामले में सब लोग चुप रहे, जो उनके साथ हुआ उसमें वो सारे लोग जिनको हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं शामिल थे, अगर सुशांत के साथ कुछ हुआ और आप 6 महीने तक नहीं बोले, आप शांत रहे, आप अपने कलीग के लिए नहीं बोले, तो हमें आपकी फिल्में नहीं देखनी, हमारी मर्जी। जैसे करीना कपूर कहती हैं, उनका एक वीडियो देख रही थी कि हमारी फिल्में देखने के लिए कौन कहता है आपको मत देखो, तो हम नहीं देखेंगे, हम जनता है, हम आपको रिजेक्ट करते हैं। आप हमारी एक्ट्रेस नहीं, हमारी एक्ट्रेस कंगना रनावत है, हमारा हीरो SSR है, वी हैव रिजेक्टेड। मैम करीना कपूर का नाम अभी आपने लिया, जिस तरीके से लोग बॉलीवुड में जो तमाम शो हैं उनका बाइकआउट कर रहे हैं और सेलिब्रिटीज़ का बाइकआउट कर रहे हैं, तमाम तरीके की बातें इन कलाकारों को लेकर होती हैं। तो अभी 4-5 दिन पहले की बात है जिसमें करीना कपूर ये कहती हुई नजर आती हैं कि जब से सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से गए हैं, बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट बना लिया गया और सभी लोग बॉलीवुड को लेकर निशाने साध रहे हैं बॉलीवुड पे। ये जिन एक्ट्रेसेस का आपने नाम लिया, करीना कपूर और सोनम कपूर और भी बहुत से स्टार्स, जब बाहर विदेशों में कुछ होता है तो
प्लैक कार्ड्स लेके खड़े हो जाते हैं। जब कठुआ में एक केस हुआ था एक बच्ची के साथ, तो कठुआ रेप केस में लेके खड़े हो जाते हैं। एक प्लैक कार्ड लेंगे, उस पर कुछ लिखेंगे और 2 लाइनें आएंगे और लाइव हो जाएंगे, अपने फैंस बनाएंगे और फैन के ही पैसों पे और फैन के ही टुकड़ों पे पलते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी 6 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत पे नहीं बोल पाया। तो अगर हम इनसे ये पूछें कि आप विदेशों में अगर कुछ होता है तो ब्लैक लाइव्स मैटर और अलग अलग तरह के आप प्लैक कार्ड्स लेके खड़े हो जाते हैं, कभी आपने ये सोचा है कि सुशांत सिंह राजपूत लाइव्स मैटर? आपने कभी ये सोचा है कंगना रनौत का जब घर टूटा, दफ्तर टूटा, वहीं पे जब उनको जबड़ा तोड़ने की धमकियां दी जा रही थी, आप वहीं की एक्ट्रेस है, वो आपकी कलीग है, सुशांत आपका कलीग था, तब तो आप नहीं बोले, तब तो आप शांत रहते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है ना मैसी, वो बहुत ज्यादा सामने आ गया। और मैं तो कहती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत, मैं हमेशा कहती रही हूँ, आज फिर कह रही हूँ, सुशांत महादेव का भक्त था, वो तांडव कराएगा। और बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट नहीं किया जा रहा है, बॉलीवुड ने सुशांत को सॉफ्ट टारगेट किया। वो इतना सॉफ्ट हार्टेड इंसान था, वो इतना अच्छा इंसान था कि वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। उस व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। और जो 4-5-10 लोग बोल रहे हैं, आप उनके दफ्तर तोड़ दे रहे हैं। ऐसे कोरियोग्राफर्स हैं, उनको आप फिल्में नहीं दे रहे हैं। ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिसने सुशांत के लिए आवाज उठाई, उनको फिल्में नहीं मिल रही हैं। ये लोग सारे लोग एकजुट हो गए मैसी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जनता एकजुट हो गई है। अब जनता इनके खिलाफ एकजुट होकर इनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, जनता ने लिखना शुरू कर दिया है। नहीं तो हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जिन लोगों को हम लोगों ने 20-20 साल बॉलीवुड में सुपरस्टार बनाया, नायक बनाया, महानायक बनाया, हमारी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आएगा कि हम इसको देखना पसंद नहीं करेंगे। हम कौन बनेगा करोड़पति देखना आज पसंद नहीं करते। एक टाइम था कि महानायक उसको होस्ट करते थे तो हम इसलिए देखते थे, हमें उनके सवाल जो जनरल नॉलेज के आते थे, हमें उससे ज्यादा इंटरेस्ट महानायक को देखने में था। आज हम महानायक को नहीं देखना चाहते। तो सॉफ्ट टारगेट इन्होंने सुशांत को किया है। वो सारे लोग जो नहीं बोले, चुप रहे, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आप अपने कलीग के लिए शांत रहे, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। 74 साल के बुजुर्ग के लिए नहीं बोले, वो भी गुनाह है। 4 बहनों के लिए आप खड़े नहीं, वो भी गुनाह है। कोविड-19 में आप फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं, रोज ट्विटर पे फोटो डाल रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो पटना गए सुशांत के घर? कितने ऐसे हीरो हीरोइन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जिन्होंने सुशांत के साथ काम किया, करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन पटना कितने लोग गए? कोई नहीं गया। जो लोग गए आज हमारे वही हीरो हैं, जो इनके लिए आवाज उठाते हैं वही हमारे लिए हीरो है। मैम, अगर आज जनता इनके शोज का, इनकी मूवीज का और इनका खुद का बहिष्कार कर रही है, तो करीना कपूर जैसे लोग भी अब लाइन पे आने लगे हैं। करीना कपूर आज से कुछ दिन पहले जिस बात का जिक्र आपने किया कि ये कहती हैं कि हमने नहीं कहा हमारी मूवी को देखो, तुम्हारी मर्जी है, हम आपको टारगेट नहीं करते, हम आपको फोर्स नहीं करते कि आप हमारी मूवी देखो। आज अगर जनता इनका बहिष्कार कर रही है तो इस बात पे आ जाते हैं कि बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है। जो दोगला रूप इनका शुरुआत से अब निकल के और भी ज्यादा सामने आ रहा है, तो क्या एक संदेश इन लोगों के लिए? ये जो थाली में छेद वाली बात की थी जया बच्चन जी ने, बहुत आदरणीय है, बड़ी है उम्र में, लेकिन वो थाली में छेद बॉलीवुड के बहुत पहले से है। जब कास्टिंग काउच में वहाँ लड़कियों का शोषण होता है, जो लड़कियां जाती हैं एक्ट्रेस बनने के लिए, अगर वो नेपो किड्स नहीं है तो उनका शोषण होगा, ये पूरी दुनिया जानती है। तब उस थाली के छेद में आप नहीं बोलते हैं। भाई करीना कपूर जैसे लोग जो बहुत बड़े बड़े परिवारों से आते हैं, जो नेपो किड्स हैं, उनको हाथ लगाने की हिम्मत किसी को नहीं होगी। लेकिन जो बाहर की बच्चियां जाती है, जब उनके साथ कोई हादसा होता है तो ये एक बार भी नहीं बोलते। तो ये सारे तो एक्सपोज हो चुके हैं। अगर उन्होंने कहा कि हम फिल्में नहीं देखना चाहते, मत देखो, हम वाकई आपकी फिल्में नहीं देखना चाहते, आप हमारे लिए आप फेक एक्ट्रेस हैं, क्योंकि आप देश के बड़े मुद्दों पे आप नहीं बोलते। लेकिन सीए का जब प्रोटेस्ट होता है, सीए के खिलाफ जब प्रोटेस्ट होता है, तो वो सारे लोग, मतलब फरहान अख्तर का एक वीडियो में देख रही थी कि किसी पत्रकार ने पूछा कि आप सीए का फुल फॉर्म क्या है और आप यहाँ क्यों है, सीए है क्या? तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता। तो अगर नहीं पता तो आप इतनी बड़ी रेलगाड़ी की लाइन लगा के, आप जितने नेपो किड्स हैं, आप क्या करने सड़कों पर उतरे हैं? आप सारे लोग देश के विरोध में जो चीजें हो रही हैं, आप उसके साथ देने के लिए तो आते हैं, लेकिन आप इस देश में जो अच्छी चीजें हो रही हैं, हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, हमारे देश को बढ़ाने के लिए, उसमें आप कभी भी नहीं आते। की बार ऐसा पहली बार हुआ है मैम कि जनता में एक इतना अच्छा जागरण हुआ है कि लोग जो बॉलीवुड में अपने आप को महाराजा या फिर अपने आप को सुल्तान समझते थे, आज वो सारे जमीन पे आने लगे हैं और सभी इसी तरीके के बयान दे रहे हो, चाहे फिर वो कपूर फैमिली से हो या फिर कोई भी एक्टर या फिर एक्ट्रेसेस हो। तो क्या एक संदेश उन लोगों के लिए जिनमें सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद एक नया जागरण हुआ और इन सबको आईना दिखाया, चाहे फिर वो बिग बॉस हो, केबीसी हो या फिर कपिल शर्मा का शो हो, जो तमाम बड़े बड़े शो थे जिन्होंने सुशांत के लिए कुछ नहीं बोला, आज वो टीआरपी की रेस में सबसे पीछे हैं और इसी की वजह से इन सबकी खींच निकल रही है। वैसे देखिए, जनता में बहुत बड़ी ताकत होती है। जनता ही सत्ता में सरकार बना के ले आती है, जनता ही आपको सुपरस्टार बनाती है, जनता ही आपको सेलिब्रिटी बनाती है। और अगर आप जनता से टेढ़े हुए तो जनता आपको टेढ़ी कर देगी। और आज जो एक्चुअली हुआ है, जो इन्होंने ऐसा किया है और जो जनता ने एकजुट दिखाई है, उस जनता के लिए मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी, आपने एक बहुत बड़ी लड़ाई
लड़ाई की शुरुआत की है। उस लड़ाई में अगर टाइम लगे, जैसे बार बार लोग कहते हैं कि सीबीआई लेट कर रही है, सुशांत के बारे में पता नहीं चल रहा क्या हुआ, आप प्लीज धैर्य रखिए, आप घबराइए मत। और मैं जैसा शब्द नहीं होता। आप देखिए कि जब मैं से हम सारे मैं से जब हम बने तो हमने बॉलीवुड की कमर तोड़ दी। आप हम बन के रहिए, ये लड़ाई हमने शुरू की थी, मैंने और आपने नहीं शुरू की थी। आप हम की ताकत में रहिए, बॉलीवुड की भी कमर तोड़ना बाकी है। अभी बहुत से ऐसे नेपो किड्स हैं जिनका करियर खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।